हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक और क्वेश्चन मैं अलजेब्रा का सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंडीशन दैट सम ऑफ द रूट ऑफ ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो और एन ए पी। यानी कि वो क्या कंडीशन होगी जिससे जो रूट है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट जो है वो ए पी में आ जाए। देखो ये कंडीशन कैसे निकालेंगे। तो पहले की तरह हम सॉल्व करेंगे। लेट अल्फा माइनस बीटा कोमा अल्फा प्लस बीटा आर रूट। ये हमने रूट मान लिए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा को इस इक्वेशन के रूट मान लिए। अब आप कहोगे यही रूट क्यों माने इस इक्वेशन के? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। तो पहली बात तो है कि रूट्स इसके एपी में है। एपी में है तो इसलिए हमने मान लिया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अब बात बताओ मुझे, सम ऑफ ऑल द रूट टेकन वन एट ए टाइम। अगर मैं एक रूट एक ही बार लूं और फिर इनका सम निकाल लूं, यानी कि अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो क्या वैल्यू होगी इसकी? तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू होगी माइनस का बी बाई में ए, माइनस का बी बाई में ए वैल्यू होगी। तो ये चीज मैंने बताई हुई है पहले कि किस तरीके से हम निकालते होते हैं रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो कटता है काट दो, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा? तो ये हो जाएगा 3 अल्फा। तो 3 अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का बी बाय में ए हो गई। अब ये 3 है जो मल्टीप्लाई हो रही है, इधर डिवाइड में चला जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाय में 3 आ जाएगी। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था कि जो अल्फा है वो क्या है? इस इक्वेशन का रूट है। इस इक्वेशन का रूट है अल्फा। तो अल्फा क्योंकि इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं एक्स की जगह अल्फा वाली वैल्यू पुट कर देता हूं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस यही लिखेंगे अल्फा इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सिंस अल्फा इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि जो ये इक्वेशन गिवन है वन मान लेते हैं इसको, इसका रूट है अल्फा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, यहां पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा। सो पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं? अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी हमारी? अल्फा की वैल्यू आई थी माइनस बी बाई 3 ए। यहां पुट कर देते हैं माइनस बी बाय में 3 ए। ये हमने पुट कर दिया अल्फा की वैल्यू इन इक्वेशन वन के अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करोगे एक्स की जगह माइनस बी बाई 3 पुट कर दोगे। अब ये वैल्यू पुट कहां करोगे? एक्स की जगह पुट करोगे क्योंकि एक्स वेरिएबल है इसके अंदर। तो एक्स की जगह अल्फा पुट करना है क्योंकि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है और अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई 3 है। तो डायरेक्ट आप एक्स की जगह माइनस बी बाई 3 पुट करो। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं। इस इक्वेशन का एक रूट हमने अल्फा माना हुआ है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स की जगह अल्फा पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई 3 है। तो पहले आप x की जगह अल्फा पुट करोगे। पहले आप क्या करोगे, मतलब x की जगह अल्फा पुट करोगे क्योंकि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। फिर अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई 3 है तो बाद में अल्फा की जगह माइनस बी बाई 3 पुट कर दोगे। तो डायरेक्ट ही आप x की जगह माइनस बी बाई 3 पुट कर दो, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, x की जगह डायरेक्ट माइनस बी बाई 3 पुट कर देते हैं। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? x की जगह माइनस बी बाई 3 पुट करोगे तो a इंटू में माइनस बी बाई 3 का क्यूब प्लस बी इंटू में माइनस बी बाई 3 का स्क्वायर प्लस सी इंटू में माइनस बी बाई में 3 प्लस डी इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस ए। और ये बी का क्यूब, ये बन गया बी का क्यूब। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब 27, तो ये बन गया 27। ए का क्यूब ए क्यूब हो गया। सिमिलरली यहां पे करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी कितना हो गया? ऊपर बी का क्यूब हो गया और बाय में 3 का स्क्वायर 9 और इस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही हो गया। अब यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और बी सी बाय में 3 है, ये वैल्यू आ गई। प्लस में डी इज इक्वल टू 0। अब देखो ए से ए काट दोगे, ये ए पड़ा है ऊपर और यहाँ नीचे ए क्यूब है, तो एक ए से एक ए काट के नीचे क्या बच जाओगे? ए स्क्वायर बच जाएगा। नीचे बच जाएगा ए का स्क्वायर और ऊपर से ये ए कट हो जाएगा।
अब क्या करना है, देखो एलसीएम कितना आ रहा है तीनों का, यहाँ बाई में है 27 a², यहाँ बाई में है 9 a², यहाँ है 3a और यहाँ बाई में है 1। तो चारों का एलसीएम आ रहा है 27 a²। दो तरीके से कर सकते हो, या तो एलसीएम ले लो तब भी आंसर आ जाएगा, या दोनों तरफ जो भी एलसीएम आ रहा है डिनोमिनेटर का उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो या तो आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आगे इनका जो एलसीएम आ रहा है वो ले लो, या दूसरा तरीका है कि जो एलसीएम आ रहा है उससे लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ बाई में है 27 a² या 9 a², यहाँ 3a और 1, इन चारों का एलसीएम होगा 27 a²। तो मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड 27 a² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो चलो एलसीएम ही ले लेते हैं मल्टीप्लाई करने के बजाय। अगर मैं एलसीएम ले लूँ, एलसीएम आ रहा है 27 a², तो कितना हो जाएगा, 27 a² से 27 a² कट के 1 हो जाएगा, और ये माइनस b³ बच गया, ये बच गया माइनस का b³। 9 a² को 27 a² डिवाइड हो गया, कितना आएगा 3 आएगा, 3 जो है इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा b³ से, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3b³ माइनस 27 a² 3a से डिवाइड होगा तो कितना होगा 9a आएगा, और पीछे bc भी है तो 9abc प्लस में 27 a² बाई में a 27 a² और d से मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, d से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ये 27a²d, और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में 0 है। अब ये जो एलसीएम आया है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो ये टर्म क्या बच जाएगी, 0 हो जाएगी। दोबारा सुनो, ये जो एलसीएम आया 27 a² इस 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 0/1 है, मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आर पार गुणा कर दिया, तो 27 a² यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे से 27 a² कट जाएगा, नीचे से 27 a² कट जाएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपसे इसको सीधा सोल्व कर लो। -b³ + 3b³ कितना होता है, -b³ + 3b³ हो गया 2b³। 2b³ देखो आपका आंसर आ गया है, माइनस 9abc प्लस 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 में कितना आएगा, प्लस में 27a²d, 27a²d इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर होगा इसका। तो आप इसमें देखो ना तो x है, ABC में रिलेशन है, तो हमारा ये आंसर हो गया।